हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की हमारी क्लास है भारत के केंद्र शासित प्रदेश। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आप सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फिर हम शुरू करते हैं आज की क्लास। तो आज की हमारी क्लास यूटी के ऊपर है। तो सबसे पहला पॉइंट है केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर। आज हम केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के बारे में पढ़ेंगे। तो इसका गठन 31 अक्टूबर 2019 को हुआ और इसकी ग्रीष्मकालीन राजधानी श्रीनगर है और शीतकालीन राजधानी जम्मू। और इसका क्षेत्रफल 42,241 वर्ग किलोमीटर है और जनसंख्या 99.4 लाख है। और इसकी राजकीय भाषा उर्दू, डोगरी, कश्मीरी, हिंदी और अंग्रेजी है। और जम्मू कश्मीर का उच्च न्यायालय जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय में स्थित है। और इसकी सीमाएं उत्तर पूर्व में केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख से लगती हैं और दक्षिण में हिमाचल प्रदेश से और पंजाब तथा पश्चिम में पाकिस्तान से लगती हैं। अगला पॉइंट है, इसमें जिले 22 हैं। जम्मू कश्मीर में जिले 22 हैं, जिसमें जिला है अनंतनाग, बांदीपोरा, बारामूला, कुलगाम, बडगाम, डोडा, गांदरबल। ये सब 22 जिले हैं जम्मू कश्मीर के। इसमें विधानसभा की सदस्यों की संख्या है 114। विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। लोकसभा सदस्यों की संख्या 5 है और राज्यसभा सदस्यों की संख्या 4 है। और इसमें सबसे बड़ा जिला किश्तवाड़ है। इसके प्रथम उपराज्यपाल थे गिरीश चंद्र मुर्मू और इसकी सीमा 2 केंद्र शासित प्रदेश राज्यों से लगती है, पंजाब एवं हिमाचल प्रदेश। अगला पॉइंट है, केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख की सीमा एक राज्य हिमाचल प्रदेश तथा एक केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर से लगती है। अगला पॉइंट है, केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर एकमात्र देश पाकिस्तान से अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। अगला है, ये 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर विधिवत रूप से केंद्र शासित प्रदेश बना और राज्य के रूप में जम्मू कश्मीर की स्थापना 26 अक्टूबर 1947 को हुई थी। अगला पॉइंट है, 17 अक्टूबर 1949 को जम्मू कश्मीर राज्य में अनुच्छेद 370 लागू हुआ था। संविधान के भाग 21 में वर्णित अनुच्छेद 370 का संबंध जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा से था। अगला पॉइंट है, वर्तमान में विशेष दर्जा प्राप्त राज्यों की कुल संख्या 10 है। अगला पॉइंट है, 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर का विशेष राज्य का दर्जा समाप्त हुआ और इसे यूटी बना दिया गया। जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 का खंड 1 नहीं हटाया गया है। अगला पॉइंट है, जम्मू कश्मीर में धारा 35A को 14 मई 1954 को लागू किया गया था। अगला पॉइंट है, जम्मू कश्मीर का संविधान 26 जनवरी 1957 को लागू हुआ था। ये हमारा जम्मू कश्मीर के बारे में हो गया। अब हम पढ़ेंगे दादर नागर हवेली और दमन दीव। तो दादर नागर हवेली ये केंद्र शासित प्रदेश का नया नाम है। दादर नागर हवेली और दमन और दीव ये साथ में कर दिए हैं संयुक्त। तो इसकी स्थापना 26 जनवरी 2020 को दोनों मिला दिए गए, तो इसका नाम हो गया दादर नागर हवेली और दमन दीव। इसकी राजधानी दमन है। इसका क्षेत्रफल 603 वर्ग किलोमीटर है। जनसंख्या 5,85,764 है। जिले 3 हैं। लोकसभा सीटें 2 हैं। इसका न्यायालय हाई कोर्ट बॉम्बे उच्च न्यायालय है और प्रथम प्रशासक प्रफुल्ल खोड़ा पटेल थे और प्रमुख भाषाएं कोंकणी, गुजराती, हिंदी हैं। और दमन द्वीप मुंबई के समीप अरब सागर में एक द्वीप है, जबकि दमन गुजरात राज्य के वलसाड़ जिला के नज़दीक स्थित है। नगर हवेली गुजरात एवं महाराष्ट्र के बीच स्थित है। दादरा चारों तरफ से गुजरात से घिरा तथा नागर हवेली से 1 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में है। दादर और नागर हवेली एवं दमन और दीव के बीच की दूरी 35 किलोमीटर है। दमन एवं दीव के बीच खम्मात की खाड़ी अरब सागर में स्थित है।
अगला पॉइंट है 1779 में 1954 तक दादरा और नगर हवेली पुर्तगालियों के अधीन रहा तथा 1954 में मुक्त होने के बाद 11 अगस्त 1961 को भारत का केंद्र शासित प्रदेश बना। अगला पॉइंट है 1961 में पुर्तगालियों से मुक्त होने के बाद 1987 तक दमन एवं दीप गोवा का हिस्सा था। अगला पॉइंट है 30 मई 1987 को 25वें राज्य के रूप में गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया तथा 57वें संविधान संशोधन द्वारा गोवा से अलग होकर दमन एवं दीप केंद्र शासित प्रदेश बना। 30 मई 1987 को गोवा 25वें राज्य के रूप में कर दिया गया और 57वें संविधान संशोधन के द्वारा दमन और दीप केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। अगला है इनका विलय, 2020 में विलय हुआ है उसके बारे में। तो पहला पॉइंट है 2 केंद्र शासित प्रदेश दादरा नागर हवेली और दमन दीप के विलय विधेयक 2019 केंद्रीय गृह राज्य मंत्री श्री कृष्ण रेड्डी द्वारा संसद में पेश किया गया। यह विधेयक 27 नवंबर 2019 को लोकसभा में तथा 3 दिसंबर 2019 को राज्यसभा में पारित किया। अगला पॉइंट है 9 दिसंबर 2019 को राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद 26 जनवरी 2020 से दादर नागर हवेली और दमन और दीप का विलय एक केंद्र शासित प्रदेश के रूप में प्रभावी हो गया। विलय का मुख्य उद्देश्य न्यूनतम सरकार अधिकतम शासन है। अगला पॉइंट है जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख। अगला यूटी है हमारा जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख। तो इसका पहला पॉइंट है 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के तहत 2 नए केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख के रूप में अस्तित्व में आया। वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर की ग्रीष्मकालीन राजधानी श्रीनगर और शीतकालीन जम्मू है। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख की राजधानी लेह है और जम्मू कश्मीर को विधानसभा के साथ केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया है। अगला पॉइंट है जम्मू कश्मीर विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष, पहले 6 वर्ष था, अब 5 वर्ष हो गया है। अगला पॉइंट है केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर विधानसभा में कुल 114 सीटें होंगी, जिसमें से 24 सीटें पाक अधिकृत कश्मीर पीओके के लिए रिक्त रहेंगी और 90 सीटों पर चुनाव होंगे। अगला पॉइंट है लद्दाख में विधानसभा नहीं होगी, एक उपराज्यपाल होगा जो शासन चलाएगा। अगला पॉइंट है केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के पहले उपराज्यपाल गिरीश चंद्र मुर्मू तथा लद्दाख के पहले उपराज्यपाल राधा कृष्ण माथुर हैं। अगला पॉइंट है केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के लिए लोकसभा की 5 सीटें तथा राज्यसभा की 4 सीटें निर्धारित की गई हैं। अगला पॉइंट है केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के लिए लोकसभा की 1 सीट निर्धारित की गई है। अगला है वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में कुल 22 तथा लद्दाख में 2 जिले हैं। अभी वर्तमान ऐड कर दिए, ये पहले की प्रिंट है तो इसलिए इसमें 2 दिए, अभी वर्तमान में 5 और ऐड कर दिए तो 7 हो गए लद्दाख में। अगला पॉइंट है लद्दाख के 2 जिले लेह और कारगिल हैं। अगला पॉइंट है केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर का सबसे बड़ा जिला किश्तवाड़ है। अगला है जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख के केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद सरकार ने 2 नवंबर 2019 को नया मानचित्र जारी किया। अगला पॉइंट है नए मानचित्र में पीओके को लद्दाख में तथा पीओके के 2 जिले मीरपुर तथा मुजफ्फराबाद को जम्मू कश्मीर में शामिल किया गया। अगला पॉइंट है केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर की सीमा 2 राज्यों पंजाब एवं हिमाचल प्रदेश से लगती है तथा लद्दाख तथा 1 केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख से लगती है। अगला पॉइंट है केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख की सीमा 1 राज्य हिमाचल प्रदेश तथा केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर से लगती है। अगला है केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर एकमात्र देश पाकिस्तान से अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करती है। अगला पॉइंट है केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख तीनों देशों पाकिस्तान, अफगानिस्तान तथा चीन के साथ अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। जम्मू कश्मीर केवल पाकिस्तान से करता है और लद्दाख पाकिस्तान, अफगानिस्तान तथा चीन से सीमा साझा करता है। वर्तमान में क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ा केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख बना है। सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख है।
अब हम करेंगे इसका टेस्ट पेपर। तो चलिए शुरू करते हैं इसका पहला क्वेश्चन। इसका पहला क्वेश्चन है, केंद्र शासित प्रदेश दादर नागर हवेली तथा दमन दीव का विलय किस तिथि से प्रभावी हुआ? तो इसका विलय 26 जनवरी 2020 से प्रभावी हुआ। अगला है, केंद्र शासित प्रदेश के रूप में जम्मू कश्मीर का गठन कब किया गया? तो इसके ऑप्शंस हैं 26 जनवरी 2019, 31 अक्टूबर 2019, 22 मार्च 2020, 23 सितंबर 2019। तो इसका राइट ऑप्शन होगा 31 अक्टूबर 2019। अगला प्रश्न है, वर्तमान में भारत के कितने केंद्र शासित प्रदेश राज्य में उच्च न्यायालय हैं? इसका ऑप्शन सही होगा 2। अगला प्रश्न है, जम्मू कश्मीर विधानसभा का कार्यकाल है? तो जम्मू कश्मीर विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। अगला प्रश्न है, जम्मू कश्मीर में लोकसभा की सीटें हैं? तो जम्मू कश्मीर में लोकसभा की सीटें 5 हैं। अगला प्रश्न है, जम्मू कश्मीर में राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? तो जम्मू कश्मीर में राज्यसभा की सीटें 4 हैं। अगला प्रश्न है, जम्मू कश्मीर के प्रथम उपराज्यपाल कौन थे? तो इसके उपराज्यपाल थे गिरीश चंद्र मुर्मू। अगला प्रश्न है, जम्मू कश्मीर राज्य की स्थापना कब हुई? तो जम्मू कश्मीर राज्य की स्थापना 26 अक्टूबर 1947 को हुई। अगला प्रश्न है, जम्मू कश्मीर का क्षेत्रफल कितना है? तो जम्मू कश्मीर का क्षेत्रफल 42,241 वर्ग किलोमीटर है, ए ऑप्शन। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 370 का संबंध संविधान के किस भाग से है? तो 370 का संबंध संविधान के भाग 21 से है, डी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, वर्तमान में भारत में विशेष दर्जा प्राप्त राज्यों की कुल संख्या कितनी है? तो विशेष दर्जा प्राप्त राज्यों की कुल संख्या 10 है। अगला प्रश्न है आपका, जम्मू कश्मीर की विशेष राज्य दर्जा को कब समाप्त किया गया? तो समाप्त का क्वेश्चन आएगा तो ये 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा समाप्त कर दिया गया। अगला प्रश्न है, जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 के किस खंड को अभी तक नहीं हटाया गया है? तो इसका ऑप्शन सही होगा खंड 1 को अभी तक, ए ऑप्शन, नहीं हटाया गया। अगला प्रश्न है, जम्मू कश्मीर में धारा 35A को कब लागू किया गया था? तो जम्मू कश्मीर में धारा 35A को 14 मई 1954 को लागू किया गया। अगला प्रश्न है, जम्मू कश्मीर का संविधान कब लागू हुआ था? तो जम्मू कश्मीर का संविधान 26 जनवरी 1957 को लागू हुआ। आपका अगला प्रश्न है, जम्मू कश्मीर में कुल कितने ज़िले हैं? तो इसमें 22 ज़िले हैं और लद्दाख में आपके 2 ज़िले हैं। अगला प्रश्न है, केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर की सीमा कितने राज्यों से मिलती है? तो इसकी सीमा 2 राज्यों से मिलती है, हिमाचल प्रदेश और पंजाब। अगला प्रश्न है, केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख की सीमा कितने राज्यों से लगती है? तो केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख की सीमा 1 राज्य से लगती है। अगला प्रश्न है, केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख की राजधानी लेह है। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर को कुल विधानसभा सीटें कितनी हैं? तो इसमें कुल विधानसभा सीटें 114 हैं। अगला प्रश्न है, वर्तमान में कुल कितने केंद्र शासित राज्य हैं? तो वर्तमान में कुल 8 केंद्र शासित राज्य और राज्य 28 हैं भारत में। अगला प्रश्न है, गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा कब मिला? तो गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा 1987 को मिला, सी ऑप्शन। अगला है, जम्मू कश्मीर की ग्रीष्मकालीन राजधानी क्या है? तो ग्रीष्मकालीन राजधानी श्रीनगर है। अगला प्रश्न है आपका, केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के लिए लोकसभा की कितनी सीटें निर्धारित हैं? तो लोकसभा की 1 सीट निर्धारित है लद्दाख के लिए। अगला प्रश्न है, लद्दाख में कुल कितने ज़िले हैं? तो लद्दाख में 2 ज़िले हैं। अगला प्रश्न है, भारत सरकार ने नया मानचित्र कब जारी किया? तो भारत सरकार ने नया मानचित्र 2 अक्टूबर 2019 को जारी किया। अगला प्रश्न है आपका, पाक अधिकृत कश्मीर के कितने ज़िलों को जम्मू कश्मीर में शामिल किया गया? तो आपका राइट ऑप्शन होगा 2 ज़िलों को पीओके के ज़िलों को जम्मू कश्मीर में शामिल किया है। अगला प्रश्न है आपका,
केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख की सीमा कितने देशों से लगती है? 1, 2, 3 और 4। तो केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख की सीमा आपके 3 देशों से लगती है, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और चीन। अगला क्वेश्चन है, केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख किस देश के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता? तो लद्दाख नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता। अगला प्रश्न है, भारत में क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से सबसे बड़ा केंद्र शासित राज्य कौन है? जम्मू कश्मीर, लद्दाख, दिल्ली, अंडमान निकोबार। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख है, बी ऑप्शन। अगला प्रश्न है आपका, केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में कितनी भाषाओं को राज्य की भाषा घोषित किया गया है? 1, 2, 3 और 5। तो इसमें आपके 5 राज्य की भाषा घोषित किया गया है जम्मू कश्मीर में। अगला प्रश्न है, जम्मू कश्मीर की कौन सी एक राज्य की भाषा नहीं है? उर्दू एवं डोगरी, कश्मीरी एवं हिंदी, अंग्रेजी एवं फारसी। तो फारसी जम्मू कश्मीर की राज्य की भाषा नहीं है, ये तीनों हैं। अगला प्रश्न है, केंद्र शासित प्रदेश दादर नागर हवेली एवं दमन दीव की राजधानी कहाँ है? तो इनकी राजधानी दमन में है। अगला प्रश्न है, दादर नागर हवेली एवं दमन दीव में कुल कितने जिले हैं? 2, 3, 4, 6। तो इनमें 3 जिले हैं। अगला प्रश्न है, केंद्र शासित प्रदेश दादर नागर हवेली एवं दमन दीव के प्रथम प्रशासक कौन थे? प्रफुल्ल पटेल, BK मिश्रा, चंदन कुमार, SK वर्मा। तो इसके प्रथम प्रशासक थे प्रफुल्ल पटेल। अगला प्रश्न है, दादर नागर हवेली एवं दमन दीव के लिए लोकसभा की कुल कितनी सीटें निर्धारित की गई हैं? तो इसमें लोकसभा की 2 सीटें निर्धारित की गई हैं। अगला प्रश्न है आपका, जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 कब लागू हुआ था? तो जम्मू कश्मीर में 377 अनुच्छेद 17 अक्टूबर 1949 को लागू हुआ था। अगला प्रश्न है, गोवा पहले किसके अधीन था? तो गोवा पुर्तगालियों के अधीन था। अगला प्रश्न है, गोवा को आज़ादी कब मिली? तो गोवा को आज़ादी 1961 में मिली। अगला प्रश्न है, दादर नागर हवेली एवं दमन दीव का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो इसका क्षेत्रफल 603 वर्ग किलोमीटर है। ये आपके केंद्र शासित प्रदेश, भारत के केंद्र शासित प्रदेश के बारे में हो गया। इसकी PDF पढ़ने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, और वीडियो आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक, शेयर, कमेंट करें। और ऐसी वीडियो लाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको अपडेट मिलती रहे। और इस पे चैनल पे वीडियो डली हुई हैं, आप जाके वहाँ देख सकते हैं।